ओय नमः। श्री सरस्वती माताय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य संप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तों, आज मैं आप लोगों को हनुमंत कथा सुनाता हूं, जो सुंदरकांड में माता सीता एवं हनुमान जी का संवाद हुआ था। ये कथा आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आपका कल्याण होगा। और देखिए किस तरह से रुचिकर मैंने चौपाइयों के साथ आप लोगों को कथा सुनाने का प्रयास किया है। चंद्रमा में आग दिखाई देती है, तारे दिखाई देते हैं, कोई नीचे नहीं गिरता। हनुमान जी ने विचार करके मुद्रिका गिराई और मुद्रिका में लिखा है राम नाम। संकट के समय में तो राम नाम का ही स्मरण करें। तो ऐसे ही माता जी ने भी सोचा, यह मुद्रिका कहां से आई? किसने ही ये चकित जितो मुद्री पहचानी? माता सीता ने चकित होकर के मुद्री को पहचाने। हनुमान जी श्री राम कथा कहने लगे। जानकी जी ने कहा, जिसने इतनी सुंदर कथा सुनाई है उसको तो देखूं। हनुमान जी बोले, बस माता, कथा ही सुंदर है, कथा कहने वाला तो बंदर है। बंदर ही सही, माता ने कहा। कथा सुनाने वाला तो सुंदर सामने आए। हनुमान जी सामने गए। जानकी माता ने देखा, फिर बैठी मन विस्मय भयो। हनुमान जी ने कहा, रामदूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। माता, मैं राम जी का दूत हूं। और यह कहते कहते हनुमान जी की आंखों से अश्रु बरसने लगे।
कब के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगत जैसे। परिचय होने पर कुशलता पूछने के बाद श्री जानकी माता जी ने एक बात कही, अहे नाथ हो निपट बिचारी। मतलब भगवान ने हमें भुला दिया। हनुमान जी बोले, नहीं माता, भगवान ने आपको नहीं बुलाया। तो जयंत के पीछे तो बाण लगा दिया था। चरण पर चक्षु का प्रहार करने से, मतलब चक्ष पर प्रहार करने वाले के पीछे तो बाण लगा दिया था। चरण पर चक्षु का प्रहार करने वाले के पीछे बाण लगा दिया था। और हरण करने वाला अब तक आराम से बैठा है। श्री हनुमान जी ने कहा, माता भगवान के पास धनुष बाण कहाँ था उस समय? प्रभु तो आपका श्रृंगार कर रहे थे। जानकी माता बोली, हाँ बेटा, प्रभु ने उन्हीं लकड़ी की सीकों से उठाई एक धनुष बनाया, उठाकर एक धनुष बनाया। एक को बाण तो एक सीख क्या बाण बनी होगी? नहीं नहीं, प्रभु का संकल्प तो माँ औरों को तो सीख ही दिखा रही होगी, पर वो बाण है ये तो पता आपको होगा। हाँ, तो हनुमान जी बोले, ऐसा भी तो हो सकता है कि हरण करने वाले रावण के पीछे किसी और रूप में बाण को लगा दिया होगा या लगा दिया है। तो माता ने कहा, और रूप में? किस रूप में? हनुमान जी ने कहा, माता सामने देखो, ये वानर के रूप में राम जी का बाण ही है। जिमि अमोध रघुपति करबाना, ये ही भांति चलो हनुमाना। ये बाण है धनुष वन कशानु, रघुपति बाण कशा। श्री हनुमान जी कहते हैं, जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जान। ये राम जी का बाण है,
सीख के रूप में, जयंत के पीछे बाण लगा दिया और वानर के रूप में रावण के पीछे बाणों को लगा दिया। तब माता ने कहा, बेटा हनुमान, अच्छा किया कि तुमने हमें बता दिया। तुम न बताते तो मैं कैसे जानती। ये तब हनुमान जी ने कहा, माता मैं भला आपको क्या बताऊंगा, आप तो स्वयं, आपको तो स्वयं पता लग गया और आपने रावण से कह भी दिया। जब रावण ने कृपाण उठाई तो आप को लगा, क्या मैं यह बिल्कुल यहाँ मैं बिल्कुल अकेली हूं। तो जैसे ही आपने सोचा, आपको पता लग गया कि हनुमान यहाँ है, तो आपने रावण से भी कहा, असमन समझ कहत जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बान की। अरे खल, तुझे राम जी के बाण की खबर नहीं है। अगर अंतर कथाओं का सहारा ना लिया जाए तो राम जी के बाण के रूप में यहाँ अर्थ श्री हनुमान जी का ही तो होता है। हनुमान जी बोले, माता चिंता मत करें, राम जी आएंगे, साथ में हम सब लोग रहेंगे। अब इतने छोटे से हनुमान जी श्री जानकी माता से कहें कि निश्चित रहो, हम लोग रहेंगे। जानकी माता बोली, बेटा क्या सभी वानर तुम्हारे समान हैं? क्या? तो हनुमान जी बोले, हम तो उन सब में सबसे छोटे हैं, बड़े वो सब हैं और कुछ छोटे भी हैं, सीनियर भी हैं, बाकी जूनियर भी हैं। जानकी माता बोली, तो हो चुका हमारा उद्धार। उन्होंने सोचा, जब इतना छोटा बंदर है तो हो चुका मेरा उद्धार। और हंसने लगी। यहां सीनियर इतने से कई बार मुझे लगा है कि यह अंग्रेजी का शब्द है। सीनियर, सी माने देखो, नजदीक से जो दिखे दूर से दिखे नहीं। हनुमान जी ने कहा, माता संदेह है। जानकी माता ने कहा, मेरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रकट कीन निज देहा। श्री हनुमान जी ने विशाल रूप में अपने को प्रकट किया। जो जानकी माता हनुमान जी को देख रही थी, वो ऐसे देखने लगी, बेटा
भरोसा हो गया और एक पलक उनको देखते ही रही। तब उन्होंने कहा बेटा भरोसा हो। तब हनुमान जी छोटे बने। जानकी माता ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और कहा कि बस हनुमान, जब तुम इतने बड़े थे तो इतने छोटे बनकर क्यों आए? हनुमान जी ने कहा कि माता, बेटा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पर माँ के आगे तो छोटा ही है। अरे मैं तो छोटा ही था, फिर इतने बड़े कैसे? या तो आपकी कृपा दृष्टि का चमत्कार है। आपकी दृष्टि जिस पर पड़ जाए वही छोटे से बड़ा बन जाता है। हनुमान जी ने कहा कि माता मुझे आशीर्वाद मिल गया। अभी तक मैं राम जी का दूत था, लेकिन अब सीताराम जी का दूत। आपने आशीर्वाद दिया, पर मेरी माता मेरा आज जन्म हो गया। जानकी माता बोली मुझे भी तुम्हारा जैसा बेटा मिल गया। श्री हनुमान जी ने कहा माता जी, जन्म लेते ही मेरी आदत है कि मुझे बड़े जोर की भूख लगती है। अंजनी माता के गर्भ से जन्म हुआ। जन्म जभी जठर वाल गगन में एक उछाल, बलजान फल लाल, आपकी जय हो जय हो। श्री हनुमान जी ने सूर्य को ही फल समझकर मुख में रख लिया। बाद में देवताओं ने प्रार्थना किया तो छोड़ दियो रवि कष्ट निवार। एक सज्जन ने तुलसीदास जी से कहा कि सूर्य भगवान उदय होते तो लाल रहते हैं, थोड़ी देर में पीले पड़ जाते हैं, क्यों? श्री तुलसीदास जी बोले हनुमान जी के डर से कहीं हनुमान जी फिर फल समझ करके बाल विनोद समझकर डरत दिवाकर भोर भय। जब हनुमान जी बड़े हुए तो सूर्य भगवान से पढ़ने गए, गुरुदेव मुझे पढ़ाइए, मैं आपकी शरण में आया। सूर्य भगवान ने देखा कि इस बालक को पहले भी कभी देखा है, पर याद नहीं आ रहा। पहले भी कभी देखा है पर याद नहीं आ रहा है, कहाँ देखा है। फिर याद किया, आ गया, ये वही बालक है, एक बार बचपन में आया था। ऐसे विद्यार्थी को पास रखना ठीक नहीं।
पढ़ते पढ़ते कब भूख लग जाए, इतनी दूर से छलांग लगा के आ गया, अब तो यह सामने ही रहेगा। सूर्य भगवान बोले, हम चलते फिरते रहते हैं, एक जगह नहीं रहते। तुम एक जगह रहने वाले से पढ़ो। हनुमान जी बोले, हम चलते फिरते विद्यार्थी बन जाएंगे गुरुजी, पढ़ेंगे आप से ही। तब सूर्यदेव ने सोचा कि ये तो गले ही पड़ गए। आप से ही। तब सूर्यदेव सोचा कि ये तो गले ही पड़ गए। सूर्य भगवान ने कहा, एक बात और है, आमने सामने रहें तो पढ़ाई होगी। मतलब हर तरह से उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि हमसे दूर रहे। तो हनुमान जी ने कहा, आप आगे आगे चलेंगे तो हमारी पीठ तुम्हारी तरफ, आगे आगे चलोगे तो तुम्हारी पीठ हमारी तरफ रहेगी, फिर पढ़ाई कैसे होगी। हनुमान जी ने कहा, हाँ यह बात तो कठिन है। सूर्य भगवान ने कहा, कितनी कि इसीलिए तो कह रहे हैं कि रहने दो। तो हनुमान जी ने कहा कि गुरुजी, इसका भी समाधान है, मिल गया। आपके आगे उल्टे चलेंगे, किसी की पीठ किसी की तरफ नहीं। सूर्य भगवान बोले, वाह क्या विद्यार्थी है, अभी पढ़ाई शुरू नहीं हुई, अरे पहले से ही गुरुजी के आगे उल्टे चलेंगे तो फिर पढ़ने से क्या लाभ, जब उल्टे ही चलना है तो पढ़ने लिखने से क्या लाभ। हनुमान जी बोले, गुरुदेव अगर उलट कर नहीं चलेंगे तो जिंदगी नहीं बदलेगी, तो भी पढ़ने से क्या लाभ। और हनुमान जी उल्टे ही चले तो सूर्य भगवान हनुमान जी केवल हनुमान जी के बल से परिचित थे। कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान जी की ठुड्डी टेढ़ी पड़ गई इंद्र के वज्र से, पर तुलसीदास जी कहते हैं तुलसीदास जी कहते हैं, नहीं नहीं, इंद्र के वज्र से नहीं, हनुमान जी को इंद्र के वज्र से चोट नहीं लगी, न ठुड्डी इनकी टेढ़ी हुई। हनुमान जी के ठुड्डी को नहीं लगी, हनुमान जी के ठुड्डी को चोट इंद्र के वज्र को लगी। बजरंगबली ने कहा कि माता भूख लगी और आपका क्या विचार है, फल तो मेरे सामने ही है, लाग दे कि सुंदर फल रोखा। माता ने कहा कि यह रावण की वाटिका है, तो हनुमान जी ने कहा उसका हमको डर नहीं है। आप तो सुखपूर्वक आशीर्वाद दें। जानकी माता जी ने कहा कि रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी वाटिका में प्रवेश किए। राक्षस तो स्वभाव से ही आलसी होते हैं,
चले नाई सिर बैठे बागा, फल का स्तर तोरे लागा। तब राक्षसों ने देखा तो एक राक्षस उसमें से कह रहा है, अरे देखो एक बंदर आया है। अरे कहन बंदर तो रोज ही एक दो आते रहते, 2-4 फल खाएगा भी चला जाएगा। तो हनुमान जी पेड़ पर चढ़ गए और फल खाए और तोड़ तोड़ के फेंकने भी लगे। फल काये तर तोरे लागा, और उन्होंने 2-4 पेड़ भी उखाड़ करके फेंकना चालू किया। तब हाहाकार मच गया, राक्षस सब दौड़े, अरे कहने तो फल नहीं खा रहे तो पेड़ भी उखाड़े डाल रहा। तब राक्षस लोग भागे रावण की महल की तरफ, और बाकी सुंदरकांड का अगला दृश्य अगली कथा में सुनाऊंगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अक्षय कुमार को मारा और कब भी राक्षसों को मारा, उसके बाद महाविटपते ही गर्जा ताहि समान महाधुनि गर्जा। इसलिए YouTube के समय अनुसार कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। सीताराम 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 सीताराम। तो आप लोग सुंदरकांड की इस सुंदर कथा का ध्यान से सुनिए, बहुत आनंद आएगा और प्रभु की कृपा भी आपके ऊपर बरसती रहेगी। सभी लोग, मैंने देखा इतने मेरे सदस्य, फिर भी सदस्यता ग्रहण करने में लोग शर्माते हैं, उसमें आपका थोड़ी कुछ लगना है। बोलो श्याम रामचंद्र की जय।